बिहार में गन्ना किसानों को लेकर देखिए अच्छी खबर है, जहां गन्ना उद्योग विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसको देखते हुए बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान साथ ही सचिव गन्ना उद्योग विभाग के कार्तिकेय धनजी ने कहीं ना कहीं इस पोर्टल का शुभारंभ किया है, जहां अब जाकर गन्ना का उद्योग करने वाले किसानों को राहत मिलेगी और अब जाकर देखिए तमाम अनेक प्रक्रिया जो है ऑनलाइन मोड में ही होगी। इसको लेकर देखिए गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान साथ ही सचिव कार्तिकेय धनजी ने जानकारी दी है। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं गन्ना उद्योग विभाग को देखते हुए, सुने आप लोग। माने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता होगा ये विगत 13-14 महीना में गन्ना उद्योग विभाग में हमारे पदाधिकारी और कर्मचारियों के सहयोग से अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए। हम विषय वस्तु पर आएंगे, आज जो लंचिंग हमारा होगा उस पर आएंगे, लेकिन आप सभी को जानकारी होगा ये विगत 4 वर्षों से बंद पड़े रीगा शुगर मिल इस साल पेराई किया है, चालू हुआ है। और उस तरह कई एक महत्वपूर्ण चीज़ गन्ना किसानों के हित में विभाग लॉन्चिंग की है योजना का, और उसका लाभ भी हमारे किसान भाई उठा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारे पदाधिकारी, सचिव, कैन कमिश्नर, ज्वाइंट कैन कमिश्नर, ये लोग रात दिन गन्ना किसानों के हित में मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का परिणाम भी आ रहा है। आज आप सबों के बीच में हम कहना चाहते हैं जो हमारा लॉन्चिंग होगा एनआईसी पटना के माध्यम से विकसित किए गए गुण इकाइयों में ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल पर शुभारंभ किया गया है, और उसके तहत कई एक महत्वपूर्ण चीज़ किसानों के हित में या इस योजना के माध्यम से किसानों के हित में लाभ पहुंचाए जाएंगे। यह पोर्टल और महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है। गुण इकाइयों को चलाने के लिए आवश्यक लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। माने सरल तरीके से ये किसान को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, सरल तरीके से हमारे पदाधिकारियों के द्वारा, सचिव और कमिश्नर के द्वारा, अन्य पदाधिकारियों के द्वारा बनाया गया है। ये योजना हमारी विभाग माने हम चला रहे हैं, तो गन्ना किसानों को सहज सुलभ लाभ उसका मिल सके, इसका ध्यान रखा गया है। ऐसे कई एक हमारा लिखित भी है और लिखित आप सबों को मिलेगा, तो हम आग्रह करेंगे लिखित पर भी ध्यान देंगे। और ज़्यादा हम तो आग्रह करना चाहते हैं अपने सचिव आदरणीय कार्तिकेय धनजी से, ये डाटा के साथ ही लोग बताएंगे और लक्ष्य हमारा क्या है, आगे का लक्ष्य और किसानों के हित में हम क्या कर सकते हैं, इसका हमारे आदरणीय सचिव और कमिश्नर ये लोग बताएंगे। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि अब गन्ना उद्योग विभाग में बहुत सारे काम, बहुत सारे योजना सरकार गन्ना किसानों के हित में चलाने जा रही है, चला भी रही है। अब जैसे कुछ बंद चीनी मिले हैं जो न्यायालय के अधीन है, उस पर तो न्यायालय के फैसला पर सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन हमारी बात सचिव जी से, कमिश्नर जी से कुछ हुई है, जो सरल तरीके से सहज अगर जो चीनी मिल अगर चलाने की बात हुई तो उसका विभाग अवलोकन भी करा रही है। और हम लोग चाहेंगे कि गन्ना किसानों के हित में वैसे बंद चीनी मिल मतलब अवलोकन के बाद अगर सहज तरीके से चल सके, सरकार ज़रूर चाहेगी। तो हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि गन्ना उद्योग विभाग अब विभाग पहले कहने में कोई दिक्कत नहीं, इसको अन्यथा न लीजिएगा, लेकिन आज से इसके पूर्व के जो गन्ना उद्योग विभाग था, या किसानों की बात मैं बता रहा हूँ, अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। और हम गाँवों में जाते हैं तो लोगों के द्वारा सुनते हैं कि इस बार बड़ी अच्छा काम हो रहा है,
किसानों का बधाई, शुभकामना, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है। तो थोड़ा पहले के गन्ना उद्योग विभाग के कार्यक्रम से बहुत तेज़ी आई है और किसानों के बीच में उम्मीद जगी है और बड़े पैमाने पर किसान गन्ना लगाने के लिए इच्छुक है। उनको खाद, बीज, औजार सारे विभाग के द्वारा माने सुलभ तरीके से, सहज तरीके से योजना के तहत उनको देने की बात दिया भी जा रहा है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी को यही कहना चाहेंगे कि गन्ना उद्योग विभाग किसानों के हित में, गन्ना किसानों के हित में और बिहार के हित में अच्छा काम कर रही है। और हम चाहेंगे जो हमारे आदरणीय सर, पहले आप अनुरोध कर सर उसका लॉन्चिंग किया जाए सर। अच्छा जी रेडी, ओके। माननीय मंत्री जी ने अभी आपको पूरा ब्रीफ किया ही है। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में विभाग में बहुत सारी योजनाएं ली जा रही हैं और इनके मार्गदर्शन में हमारे सभी पदाधिकारी और कर्मी लोग काम कर रहे हैं। गन्ना विभाग की पिछले साल जो है मुख्यतः जो 3 योजनाएं थी, जो जिसमें कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना, यांत्रिकरण योजना और गुड़ विकास योजना, तो उसमें यांत्रिकरण और गुड़ विकास योजना पहली बार लागू की थी पिछले साल। और पिछले साल लगभग नवंबर के आसपास ये योजना स्वीकृत होकर क्रियान्वयन में लाई गई थी। उसी क्रम में लोगों के बीच में उसके संबंध में जागरूकता लाई गई। किसानों और शुगर फैक्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से इसको क्रियान्वित कराया गया। तो उसमें जो सफलता हमको मिली है उसी को ध्यान में रखते हुए और जो फीडबैक आया, इस साल हम लोगों ने उस योजना को हम लोग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस बार समय ज़्यादा है, हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो जो किसानों के सुझाव आए, जो शुगर फैक्ट्रीज़ के सुझाव आए, हम लोग यंत्रों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं और जो उसकी स्वीकृत राशि है वो भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। और हम लोग निर्णय ले रहे हैं, उसमें प्रस्ताव है अभी कि कृषि विभाग के तर्ज पर हम लोग भी उसमें कार्रवाई करेंगे। बाकी के डिटेल्स जब योजना एक बार स्वीकृत हो जाएगी तब हम आपको शेयर करेंगे। गन्ना गुड़ विकास योजना पिछले साल 38 यूनिट हम लोगों ने सैंक्शन किए थे। उस 38 यूनिट के अगेंस्ट लगभग 15 में काम चल रहा है और बाकी भी अब लोग प्रक्रिया में हैं सभी लोग। और ये सभी निजी हैं, ये सभी निजी इन्वेस्टर्स हैं। इनको अलग अलग कैपेसिटी के ये यूनिट हैं और अलग अलग कैपेसिटी के यूनिट के हिसाब से उनको अलग अलग अनुदान मिलेगा, जो उनके प्रोडक्शन चालू होने के बाद मिलेगा। उसी तरह से हम लोग जो गन्ना विकास योजना है उसको भी हम लोग कृषि विभाग की जो योजना है उसकी तर्ज पर डेमोन्स्ट्रेशन मोड में ले जा रहे हैं और उसकी भी जब योजना एक बार स्वीकृत हो जाए हम आपको डिटेल में फर्दर बताएंगे। पिछले वर्ष जो प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 10 रुपया प्रति क्विंटल का बोनस डिक्लेयर किया गया था। पिछले साल जो किसानों को शुगर फैक्ट्रियों के द्वारा जो भुगतान किया गया, जितने क्विंटल की ईख या गन्ना सप्लाई लिया गया, प्रति क्विंटल 10 रुपये का बोनस जो डिक्लेयर किया गया था, उसमें हमारा जो टोटल सप्लाई हुआ था मार्च एंड तक, वो लगभग आता है उसमें उसके हिसाब से हमको जो राशि भुगतान करनी है किसानों को लगभग 63 करोड़ है। उस 63 करोड़ के अगेंस्ट सरकार ने पूरा आवंटन विभाग को दे दिया और उस 63 करोड़ के अगेंस्ट हम लोगों ने लगभग 60 करोड़ का भुगतान कर दिया है। जो बाकी का बचा हुआ भुगतान होना है उसका रीज़न है कि हमारे कुछ किसान जो है वो यूपी की शुगर फैक्ट्री में गन्ना सप्लाई करते हैं, क्योंकि नज़दीक पड़ता है ज्योग्राफिकली। तो वहाँ पर जो पेमेंट होता है वो थोड़ा साइकिल उनका अलग तरीके से चलता है, क्योंकि हम लोग बिहार में हमारे विभाग ने, केन कमिश्नर ने पूरा अनुश्रवण करते हुए, हमारे जो पदाधिकारी हैं फील्ड में, ईख पदाधिकारी हैं जिलों में, उन सब के अनुश्रवण करने के चलते इस बार हमारे जितने भी मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, उन सभी ने 98% सप्लाई का भुगतान कर दिया है, जो कि बहुत ही जल्दी हुआ है। और उसी के अगेंस्ट हम लोग जो बोनस का भुगतान है वो बहुत जल्दी करा पाए हैं। जो 2 शुगर फैक्ट्री का बचा है वो मुझे लगता है वो भी इस महीने के अंत तक या तो 15 जून तक वो भी पूरा हो जाएगा। आने वाले समय में जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि हम लोग और भी बहुत सारे इसमें इनिशिएटिव्स लेने जा रहे हैं, जिसमें कि एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर जैगरी प्रोडक्शन की गुड़ इकाई का एक बहुत ही मॉडल केंद्र बनाने की जो बात हो रही है उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है पूसा, जहाँ पर शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको भी हम लोग थोड़ा स्ट्रेंथन करेंगे, उसको हम लोग और वेल इक्विप्ड करेंगे ताकि वो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक रिसर्च सेंटर बन करके उभरे। उसके लिए भी हम लोग
प्रयास कर रहे हैं। एक ऐप भी लॉन्च किया जा रहा है जिसमें कि किया जा चुका है, जिसमें कि किसानों को, जो गन्ना के किसान हैं, उनको एडवाइजरी सर्विसेज, मतलब कि किस महीने में गन्ना की खेती में किस प्रकार की सावधानी बरतनी है, किस तरह का रोग होने पर क्या उसकी दवा करनी है, किस तरह के यंत्र से लागत में कमी लाई जा सकती है, किस तरह के मौसम आने पर उसको किस तरह का खाद देना है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है, पेस्ट मैनेजमेंट करना है, इरिगेशन मैनेजमेंट करना, इस सब के बारे में भी एडवाइजरी सर्विसेज उसके माध्यम से दी जाएगी। अभी उसको हम लोग ट्रेनिंग करा चुके हैं और हमारी जितने भी शुगर फैक्ट्रीज हैं उनका उसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम लोग आने वाले समय में हमारा उद्देश्य ये रहेगा विभाग का कि हमारे जितने भी गन्ना किसान हैं उन सभी को उत्तम क्वालिटी का बीज मिले, उन सभी को उत्तम क्वालिटी के यंत्र मिले, ताकि उनकी लागत में कमी आए और उनकी उत्पादकता बढ़े। जो हमारे 2 ज़िले जहाँ पर नदी के पानी के चलते जो जल जमाव होता है, उस जल जमाव के चलते भी कहीं कहीं पर जो फसल होती है उसको नुकसान होता है, तो उससे उत्पादन में कमी आती है। उत्पादन में कमी आती है तो जो हमारा यील्ड है वो कम आ जाता है और उसके चलते भी किसानों की आय में नुकसान होता है। जल संसाधन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जल संसाधन विभाग ने उसके लिए एक विस्तृत DPR तैयार कर लिया है और वो लोग उसमें अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि यह कार्यक्षेत्र जल संसाधन विभाग का पड़ता है, इसलिए वो लोग उसमें उचित कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा जो नॉर्थ बिहार का जो क्षेत्र है, जो कि गन्ने की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही अच्छा है, इन सभी में हम लोग प्रयास करेंगे कि जो गन्ने की खेती किसानों के लिए फ़ायदेमंद है वो उसको और बेहतर फ़ायदेमंद कराया जाए। जैसे यूपी में सेवराही और प्रतापपुर, ये 2 शुगर फैक्ट्रीज हैं जो यूपी के कौन से ज़िले में पड़ती हैं? एक देवरिया में है, देवरिया में है, वहाँ पर है। वहाँ पर पेमेंट, क्योंकि उनका साइकिल अलग है, वो पेमेंट बहुत स्लो करते हैं, तो उसी के चलते उन्हीं के चलते। तो आपने सुन लिया, गुड़ उद्योग से लेकर तमाम अनेक प्रक्रियाएं जो है, लाइसेंस से लेकर हर चीज़ अब ऑनलाइन होगी, जिसको लेकर बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने जानकारी दी है। इसके साथ ही गन्ना उद्योग विभाग के सचिव कार्तिकेय धन जी ने जानकारी दी है। वहीं किस तरीके से बिहार में अब जाकर किसानों को राहत मिलेगी इस पोर्टल से आपने सुना है। ऐसे में देखिए, जो बंद चीनी मिल हैं, साथ ही जो चीनी मिल खुलना है, इसको लेकर भी जानकारी दिया है कार्तिकेय धन जी ने, जो कि सचिव हैं गन्ना उद्योग विभाग के। तो वहीं क्या कुछ कहते कृष्णनंदन पासवान, कार्तिकेय धन जी आपने सुना है।